नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ जिला नैनीताल के बेतालघाट क्षेत्र के कटीमी गजार की तरफ को एक ये गांव पड़ता है, जहां आपने देखा होगा कि इस वक्त दिवाली का माहौल है। हर कोई दिवाली का जश्न मना रहा है, सबसे बड़ा साल का त्यौहार है। लेकिन वहीं कुछ ग्रामीणों की अगर बात करें तो यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं। वो इस बार बड़े मायूस है, उनके पास दिवाली मनाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, क्योंकि बीते दिन जो आपदा आई थी उसमें इनका सब कुछ तहस नहस हो गया है, जिसके कारण ये इस बार दिवाली का त्यौहार भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे साथ में इस वक्त यहाँ गजार के एक प्रेम महाराज जी हैं, जिनका भी सामान और कहीं खेती इनकी बर्बाद हो चुकी है, कहीं सामान इनका बह गया है। तो महाराज जी, क्या क्या बहा, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? तो गाय बह गई भाई साहब। गाय बह गई और पूरा ये हमारे पिताजी ने टीन शेड बनाया था, इसके अंदर जो धान हमने कुछ दिन पहले माने थे वो धान की थोपड़ियाँ भी दिखाई दे रही है आपको। तो धान दब गया, काफ़ी सामान दब गया। मोटरें बह गई, जो गड्ढा खोदा था पिताजी ने वो पूरा तहस नहस हो गया। फिर भी परसों आलू लगाए थे। आलू दिखाना एक बार, आलू कहाँ? ये पूरी आलू की खेती थी इनकी, जो इस बार आप देख सकते हैं पूरा ये आपको नदी जैसा नज़ारा लगा दिख रहा होगा। ये दरअसल आलू की खेती थी। एक आध आलू का फाड़ के दिखाना, फाड़ के इसको। ये आलू के पौधे, यहाँ पे देखो आलू की पूरी खेती थी जो पूरी तरह से 40 किलो का कट्टा लाया था बीज का। अच्छा, तो सारा नष्ट तस हो गया। ये तो ऐसा इस वक्त तो ऐसा नज़ारा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी नदी होगी, जबकि ये अच्छे खासे खेत थे इनके। और इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह इनकी हालत हो चुकी है। अभी बीते दिन आपदा से पहले आपके पिताजी भी नदी में बहे थे। वो भी दूसरे गांव में गए थे, वो भी नदी में मिले। तो पूरा दुखी झेलते आ रहे हैं, आपको कोई सहारा भी नहीं हुआ। फिर भी हमने कहा पिताजी की अमानत है ये। काफ़ी जीवन उन्होंने 1993 में भयंकर आपदा आई, उसके बाद 2010 में आई, उसके बाद अपना ये 2021 में आएगी। तो फिर भी हमने कहा यार ये पिताजी का अमानत है। अभी देखो एक बलियाँ डाल के खेती करने, फिर भी हाथ नहीं मान रहे कि और जरिया तो कुछ है नहीं हमारे पास कि हम परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो सरकार की तरफ से कुछ आपको राहत सामग्री मिली है? अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं मिली है, लेकिन गांव में आते भी हैं लोग। हमने कहा देखो ऐसा है कि जो हमें ज़रूरत है ये 10 किलो का कट्टा लेके, इन चीज़ों से हमारी मान भावनाएँ नहीं बढ़ती। क्योंकि देखो हमें मेन चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे खेतों में तार बाड़ हो जाए या पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ये चीज़ों के लेकर अगर हमारी जो आपकी गाय बहीं, आपका सामान बहा है, नुकसान हुआ, उसकी आपने तहसील में वहाँ रिपोर्ट दे दी है? पटवारी को दी थी, पटवारी कह रहा था कुछ न कुछ करेंगे। आप देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। दिए है उनको, अभी तक मतलब कुछ मिला? आज नहीं, 10 से 12 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं आपदा के कुछ नहीं मिला। अच्छा, टोटल कितना नुकसान हो गया आपका? अब नुकसान तो दाजू देखो कि इतनी बड़ी 40,000 की मोटर लाया हूँ, अभी ये ठीक करा के आ रही है, तो कम से कम 1.5-2 लाख का नुकसान तो कम से कम हो ही गया है। इस बार तो फिर आपकी दिवाली भी फीकी हो गई। अब दिवाली बिल्कुल फीकी है, कोई मतलब ही नहीं ठहरा। अगर देखो कि अगर घर में सुख शांति हो, भरपूर खुशहाली हो, तो हर आदमी चाहता है कि साल का त्यौहार आ रहा है। हमारे वहाँ में अपना वैसे भी अपने देवी स्थल के जो जितने भी हमारे मंदिर हैं, अभी हमारे मसाणपुर जी का मंदिर है, गोयल जी का मंदिर है, तो उनमें मेरा टारगेट रहता था कि दिवाली से पहले मैं उनको अपने खुद ही सजा देते थे। क्योंकि अपने घर सजा के हमारा कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने देवी स्थल को, अपने जो हमारे न्याय के देवता हैं उनको देखेंगे तो सब देने वाला तो वही है। हमारी ये भावना है। लेकिन इस बार हमारा मूड पूरा आपदा ने, और हमारे पिताजी कुछ दिन पहले नदी में बह गए थे। अभी आपकी मम्मी भी बड़ी मुश्किल से बच पाई थी, ऐसा? हाँ, काफ़ी मुश्किल से बच पाई थी। वो जो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पर बैठी थी। सुबह 5 बजे फ़ोन आया, मैंने कहा कोई नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के PRO जो हैं जनसंपर्क दिनेश आर्य जी ने काफ़ी सहयोग दिया, और जनप्रतिनिधियों ने भी काफ़ी। ये टीम आई थी वहाँ से? हाँ, टीम आई थी। थोड़ा सा कि NDRF की टीम आई? हाँ, आई थी, शाम को आई थी, क्योंकि पुलें टूट गई थी। अब वो भी बेचारे जो भी है काफ़ी सहयोग दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि हमें थोड़ा दिक्कत थी कि तार बाड़ की सुविधाएं मिल जाए। अभी जो ये तार बाड़ लगा है ये किसने दिया आपको? ये मैंने, हमारी माताजी जो हैं समूह से जुड़ी हुई हैं। अब पैसा तो इतना हमारे पास है नहीं, फिर भी हमने कहा चलो साल का अपनी खेती करेंगे तो कम से कम कुछ तो रहेगी। कि आपदा से पहले ले लिया था, इस तार ने भी मेरे को काफ़ी राहत दी। क्योंकि हमारे जो घरेलू जानवर भी होते हैं वो आसपास में चुगने आते हैं, तो अगर आप रोखड़ में भी क्या जानवर चुगे, जो भी करेंगे यहाँ वो सारे जानवर यहीं बढ़ेगा। इसलिए हमने कहा इसका सहयोग लिया जाए, और अपने हिसाब से कर रहे हैं। चलो, तो ये हैं ग्रामीणों के हाल। क्योंकि सब जगह आप देख सकते हैं पूरी की पूरी नदी सा हो गया है। एक समांतर जो खेती थी वो भी बह के इनकी चकनाचूर हो गई है। तो यही है, वीडियो को अपने ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए,
बाकी और तो हम कुछ हेल्प इनकी नहीं कर सकते, तो कम से कम एक वीडियो शेयर ज़रूर कर सकते हैं ताकि शासन प्रशासन इनके ऊपर ध्यान दे और ऐसे लोगों को ज़रूर सुविधा मुहैया कराए जिनका इस दिवाली से पहले सब कुछ आपदा में तबाह हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।